आज हम इंटरमीडिएट एग्ज़ाम का सॉलिड ज्योमेट्री देखने वाले हैं। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन 2 आता है जो हमें सॉल्व करना मैंडेटरी होता है। क्वेश्चन: ड्रॉ द प्लान एंड एलिवेशन ऑफ अ स्क्वायर प्रिज्म स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन इट्स बेस विथ इट्स इक्वल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 4 सेमी एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। ज्याची लांबी व रुंदी सारखी म्हणजेच 4 सेंटीमीटर आणि उंची 6 सेंटीमीटर दिलेली आहे अशा समचतुष्कोणाकृती घनाचा अनुविक्षेप म्हणजे प्लॅन व उद्विक्षेप म्हणजे एलिवेशन काढा। दोस्तों, अब जो हमें डायग्राम बनाना है जो स्क्वायर प्रिज्म का, उसके लिए पहले वो कैसे दिखाई देता है उसका एक रफ स्ट्रक्चर हमें बनाना है। उसका हाइट कितना होगा, उसका विड्थ कितना होगा। अब हमें डायग्राम बनाना और आसान हो जाएगा। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले जो प्लान है, प्लान का जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर बनाना है। तो 4 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया है। अब वो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके हमें क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है। और स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर जैसे हमने 90 डिग्री डिस्टेंस लिया था, फिर अभी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लेके हमने क्या बनाया, यहाँ पर आर्क बनाए, जिससे यहाँ पर ये स्क्वायर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। और इसी स्क्वायर के जो 2 लाइनें हैं ऊपर तक हमने जाने दी है। अब एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लेकर हमें यहाँ से एक पॉइंट आर्क बनाने हैं। अब ये जो लाइन है इसे एक्सटेंड करते हुए हमें बनाना है। अब इसके अंदर का जो गैप है, हमारा प्लान के अंदर का गैप, अभी इस तरह हमें इसे क्या करना है, आर्क बनाना है। फिर आखिरी का पॉइंट लेना है, वहाँ तक का डिस्टेंस लेकर फिर से हमें आर्क बनाना है। इससे क्या होगा कि हमें ऊपर जो मिलने वाले डिस्टेंस है वो नीचे का जो डिस्टेंस है हमारा, उसका जो विड्थ है, तो वही डिस्टेंस वहाँ पर हमें मिलने वाला है, क्योंकि उसका साइड का डिस्टेंस और फ्रंट का डिस्टेंस दोनों सेम है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर मिले हुए है, तो हमें परपेंडिकुलर यहाँ पर बनाना है। और जो परपेंडिकुलर बनाने का जो प्रोसेस है, पॉइंट से दोनों लाइन के मतलब दोनों साइड से आर्क बनना चाहिए। 2 पॉइंट हमें लाइन पे मिलते हैं और फिर परपेंडिकुलर बनाने का प्रोसेस, वही एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लेकर ये जो दोनों पॉइंट मिले हुए होते हैं वहाँ पर रखते हुए आर्क बनाना। अब जैसे हमने यहाँ पर आर्क बनाया, सेम उसी तरह जो यहाँ पर बाकी जगह पे भी पॉइंट मिले हैं वहाँ पर भी हमें आर्क बनाना है। अब ये जो पॉइंट हमें मिले हैं, इन पॉइंट्स को हमें जोड़ना है। अब राउंडर में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर हमें जो हाइट यहाँ पर दी गई है उसके लिए ये सभी 4 लाइंस पे आर्क बनाना है। अब ये जो लाइन आर्क हमने बनाए, अभी वहाँ पर उन्हें जोड़ना है, जिससे हमें प्रिज्म का हाइट मिल जाएगा। और हर जगह पे अभी हमें नाम देने हैं, A, B, C, D, और इसी तरह बाकी जगह पे भी हमें प्रॉपरली नाम देने हैं, जैसे D, F, G, H, P, Q, R, S। तो इस तरह फिर जो एलिवेशंस हमने बनाए हैं, तो यहाँ पर ये प्लान फ्रॉम द अबव व्हेन वी सी, सो इट्स कॉल्ड एज अ प्लान। देन एलिवेशन जो फ्रंट से होता है उसी तरह साइड से भी होता है, तो ये फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन। तो इस तरह प्रॉपरली अगर हम नेमिंग करते हैं तो हमारा जो डायग्राम है वो परफेक्ट हो जाता है। इस तरह हमारा डायग्राम रेडी हो गया। क्वेश्चन: ड्रॉ द प्लान एंड एलिवेशन ऑफ अ कोन स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन इट्स बेस with the diameter of its base
4 सेंटीमीटर and height of 3 सेंटीमीटर. पायाचा व्यास 4 सेमी असून उंची 3 सेमी आहे अशा शंकूचा अनुविक्षेप म्हणजे प्लॅन व उद्विक्षेप म्हणजे एलिवेशन काढ़ा. दोस्तों, सबसे पहले हमें जो कोन बनाना है उसका पहले हमें एक डायग्राम बना के लेना है जिससे एलिवेशन बनाते समय हमें थोड़ी आसानी हो. अब सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके हमें यहाँ पर लाइन बनानी है. फिर उसके जो दोनों कॉर्नर है वो दोनों कॉर्नर पे हमें 90 डिग्री का एंगल लेकर यहाँ पर लाइन स्ट्रेट बनानी है. अब ये लाइन हम थोड़ी आगे एक्सटेंड करके ले रहे हैं जिसका फ़ायदा हमें आगे डायग्राम बनाते समय होगा. अब ये जो डिस्टेंस है उसका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो वो हमने लेके यहाँ पर आर्क बनाया. अब ये पॉइंट्स को हमने जोड़ लिया. अब यहाँ पर जो ये सर्कल है, बिकॉज ये कोन है, तो ये सर्कल बनाने के लिए हमें चाहिए सेंटर. तो सेंटर के लिए क्या करना है, अगर हम दोनों ये जो एंगल्स है इनको अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हमें ऑटोमेटिकली सेंटर मिलेगा क्योंकि ये स्क्वायर है. तो अब यहाँ पर ये जो सेंटर मिला उतना डिस्टेंस राउंडर में लेकर हमें यहाँ पर क्या करना है, सर्कल बनाना है. अब कन्वीनियंट डिस्टेंस लेना है और ये कन्वीनियंट डिस्टेंस लेके हमें आर्क बनाने हैं. अब ये लाइन यहाँ पर हमें स्ट्रेट ये लाइन ड्रॉ करनी है. अब यहाँ से ये जो ट्रायंगल जैसा कोन जैसा शेप आना चाहिए, इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसका भी सेंटर निकालना पड़ेगा. और इसके लिए हमने क्या किया, जो हमारा परपेंडिकुलर का प्रोसेस होता है वो प्रोसेस हमने यहाँ पर यूज़ किया. अब यहाँ पर जो दूसरी साइड है उसके लिए भी हमें ऐसे सेंटर लगेगा और इसके लिए भी जो हमारा स्क्वायर के जो दोनों पॉइंट्स है उनको यूटिलाइज करके हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना लिया, एक पॉइंट ले लिया, जिससे अब यहाँ पर जो ऊपर का लाइन है वहाँ तक का जो अपना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस लेके हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर्क बनाएंगे. तो इस तरह आर्क बनाया. फिर से जो सेंटर का डिस्टेंस है सर्कल का, जो कोन की हमें हाइट देने वाला है वो डिस्टेंस हमें उतना यहाँ पर वो डिस्टेंस लेके हमने यहाँ पर आर्क बनाया. फिर जो आखिरी का डिस्टेंस है वही वो भी लेके हमने यहाँ पर आर्क बनाया. और अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, अब यहाँ का प्रोसेस जो दोनों पॉइंट हमें मिले हैं तो वो परपेंडिकुलर का प्रोसेस हमने यहाँ पर फिर से यूज़ किया और यहाँ पर सेंटर की लाइन बना दी. अब यहाँ पर अपना जो सेंटर का हाइट है वो है 3 सेंटीमीटर. अब ये जो हाइट है ये लेके हमने यहाँ पर आर्क बनाया और आर्क बनाने के बाद हमें ये जो पॉइंट मिले हैं इन दोनों पॉइंट्स को अब यहाँ पर हमें जोड़ना है. अब बने हुए डायग्राम के हर पॉइंट्स को हमें नेमिंग करना है. सेंटर पॉइंट जहाँ जहाँ लाइन हमने ली है उस हर एक लाइन को हमें नेमिंग करना है, जिससे हमारा डायग्राम का जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन और ज़्यादा अच्छा लगे. और इस तरह हमारा ये कोन तैयार हो गया.